आशुतोष, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है ना इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि जो इधर उधर से बयान आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बाकी नेताओं के या बीजेपी नेताओं, ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जो भारत ने किया, ये यूट्यूब चैनल बंद किया, इसीलिए किए ना, क्योंकि वो तो चाहता है पाकिस्तान के इंडिया में ये रिफ्ट पैदा हो। हमारी तो पहले जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसे रोकना चाहिए। आशुतोष जी, मानक, मैं ये चाहूंगा कि जो मैं चीज आप अभी दिखाने वाला हूं, इसको अगर आप फुल फ्रेम दिखा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आशुतोष को फुल स्क्रीन लाइए जरा। हाँ, नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे करिए जरा। हाँ, ये ध्यान से दिखिए। नहीं, दिख नहीं रहा है आशुतोष, दिख नहीं रहा है। ये दरअसल 26/11 के हमले के बाद 28 नवंबर को हिंदुस्तान के अखबारों में एक विज्ञापन था। यह विज्ञापन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसके ऊपर लिखा था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकैपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फिर बता दूं, 26 तारीख को बड़ा हमला हुआ था, पूरा देश स्तब्ध था। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह विज्ञापन आया था। यह 28 तारीख को यह विज्ञापन आया था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, वोट बीजेपी, 28 तारीख। तो जब राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो हर किसी छोटी बड़ी घटना का वो नुकसान उठाने की कोशिश करती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। जो काम 28 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में विज्ञापन देके किया था, अभी भी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप उसको चाहे तो दिखा। नहीं, हमें याद है आशुतोष। हाँ, हमने खूब इस पर डिबेट्स भी किए हैं, हमें याद है ये। बिल्कुल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, और उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के कपड़े बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े फाड़ दिए थे और 3 लोगों के इस्तीफे थे, शिवराज सिंह चौहान, विलासराव देशमुख और आर पाटिल। तब किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह विज्ञापन भारत की सेना का मनोबल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा, क्या भारत की एकता को खत्म किया जा रहा है या नहीं खत्म किया जा रहा। 175 लोगों की मौत हुई थी, 3 दिन ऑपरेशन चला था, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो तब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि आप राजनीति कर रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरेंद्र मोदी जी उस मुख्यमंत्री थे, मुंबई पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो वो कहती भाई देश के लिए, देश में बड़ा खतरा, सब एकजुट आ जाओ, एक आवाज में बात करो। जब बीजेपी सत्ता में आती तो वो इस तरीके की भाषा करती है। तो ये जो राजनीति है, यही राजनीति इस देश को कमजोर करती है और यही राजनीति जो है वो देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। चाहे तब 2008 में बीजेपी ने क्या, क्योंकि 2009 में आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सीटें 145 से बढ़ के 203 हो गई थी, जबकि 26/11 जैसा इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो यह बात कांग्रेस को भी आज समझनी चाहिए कि आज अब जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश जो नेता कर रहे हैं, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि राजनीति कुछ मसलों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर उन्हीं मसलों पे राजनीति होती है और हम अतीत से अच्छी तरीके का कोई सबक सीखने को तैयार नहीं होते हैं। सही पकड़े हैं। अभी जैसे मैं रेस्पेक्ट करता हूं जनरल बिशंबर दयाल साहब की, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए, 5 दिन के अंदर सब कर देना चाहिए। यही चीज तो रूस कह रहा था ना जब वो यूक्रेन में घुस गया था। रूस को भी यह लग रहा था कि 5 दिन के अंदर तुम यूक्रेन को तबाह कर देंगे। हुआ क्या? देखिए, कुछ सवाल हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेट देम टेक अ कॉल, लेट द प्राइम मिनिस्टर एंड लेट द कैबिनेट डिसाइड। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें युद्ध करना है तो करना चाहिए, पूरा देश उनके साथ रहे। और अगर लगता है कि इससे देश का नुकसान होगा तो हमें कितना भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, कितने भी लोग भावुक हो जाएं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा है। नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और हम लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, कैबिनेट को चुना है। फ्यू थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू देम एंड दे शुड डिसाइड, पूरा देश उनके साथ। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। मानक जी, समूचा देश दृढ़ता से
भारत के साथ और भारत की सरकार के साथ खड़ा है। भारत देश हमारा सक्षम है। हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। मगर क्या हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के साथ खड़ी है? सवाल आज देश के सामने ये खड़ा होता है। जब आप अभी बता रहे थे कि राफेल खरीद रहे हैं, डिफेंस बजट की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अभी जो डिफेंस की थी, उसने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने जीडीपी पे लगातार डिफेंस के बजट को कम कर रहा है। 2.45% था 2021 में, उसको 1.91% कर दिया। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 37% है रेवेन्यू की तुलना में। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हमने 2,13,000 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, तीनों ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, आर्म फोर्सेस ने, डीआरडीओ ने, सबने मिलकर मांगे। क्या दिया है? आज तक उनको 87,000 करोड़ रुपए सिर्फ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको नहीं लगती? हम अपनी सेना के रिक्रूटमेंट को लगातार कम करते जा रहे हैं। ये सारे सेना के विशेषज्ञ बोल रहे हैं। एक एस्पेक्ट ये, मुझे नहीं सुनाई देता पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मेरे कानों में अनुगूंज है विनय नरवाल की बहन सृष्टि की, जो कह रही है प्रधानमंत्री जी 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, कोई मदद के लिए नहीं आया वहां। मुझे शैलेश कुमार जो सूरत वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के बयान याद आते हैं कि आपके पास जेड सिक्योरिटी है, चॉपर उड़ता है सुरक्षा में, एक भी आदमी वहां सुरक्षा के लिए क्यों नहीं था। मुझे राजस्थान की विजय के रिश्तेदार याद आते हैं जो केंद्रीय मंत्री को कहते हैं कि अब सुरक्षा हमारे राजस्थान में हमको देने की क्या जरूरत है, वहां जहां चाहिए थी वहां क्यों नहीं दी। उस समय जब आप माणक जी कह रहे हैं कि धरती के किसी कोने से ढूंढकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मार देंगे, तो हमारी भूमि पर आए। 2000 लोगों में एक सुरक्षा कर्मी आपने खड़ा नहीं किया। ये सवाल, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और कब? जब आपके पास पुलवामा हुआ, जब आपको उड़ी का जैसा हमला हुआ, जब गुरदासपुर हुआ, जब पठानकोट हुआ, एक के बाद एक हमले होते गए। क्या सबक लिया आपने? सबक सिखाइए पाकिस्तान को, लेकिन आपने घटनाओं से क्या सबक सीखा? जनता माफ नहीं करेगी। आज इन्हीं बातों की अनुगूंज मेरे कान में सुनाई देती है। मुझे याद आता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, 2000 हमले हुए, हमने कहा कि आप कड़ा दंड दीजिए, तो क्या दंड दिया? मैच कराया। अमित शाह साहब के पुत्र ने निर्णय लिया कि हम क्रिकेट का मैच बांग्लादेश के साथ खड़ाएंगे। अभी ये जो शाहिद अफरीदी को बता रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, और वो शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजन साथ ले रहे थे। कब? जब रियासी का हमला हुआ। ये बात सामने आई थी अभी कि रियासी में तीर्थ यात्रा पर, जम्मू में, जो आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, 50 राउंड फायरिंग की, 9 लोगों को मार डाला, तीर्थ यात्रियों को मार डाला। उसके बाद आप क्रिकेट मैच साथ में, तो क्या दंडित करेंगे आप? हम ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स कीजिए। इतना घृणित दुष्कृत्य हम सब साथ खड़े हैं। ठीक है, ओके। हम आपकी संवेदनहीनता की भी बात करेंगे कि आप, एक मिनट, हम संवेदनहीनता की बात करेंगे कि सर्वदलीय मीटिंग थी, आप नहीं गए प्रधानमंत्री जी, एक राजनीतिक रैली आपने बिहार में अटेंड की। ये देश ये सवाल पूछेगा आपसे, हर हाल में पूछना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पीयूष गोयल का भी आपको जिक्र करना चाहिए था। आपको भी ऐसा बायस नहीं होना चाहिए। मैं तो उन सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया, कोई सवाल ही नहीं उठता, एक स्वर में सारे राजनीतिक दल ऐसे सारे बयानों की निंदा करें। और दूसरी बात, इन बयानों के पीछे सरकार ना छुपे, ये दुस्साहस ना करें। क्या ये बयान की वजह से एक्शन नहीं लेंगे आप? क्या ये बताइए देश को। ये देखिए, बहुत ये जिस दिशा में इस डिबेट को ले जाया जा रहा है, हमको सुनिश्चित करना होगा। नहीं, अबे जी एक सेकंड, ना अबे जी, ये सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री से मौजूदा व्यवस्था, अबे जी 1 सेकंड। वे तो हर व्यक्ति की, जो भारत के इस कठिन दौर में, राहुल गांधी जी का निर्णय देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का निर्णय देखिए। हम गए सर्वदलीय मीटिंग में, दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए उस मीटिंग में। इतनी संवेदनहीनता, अरे जरूरी थी, रैली पोस्टपोन कर देते। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आप देश के पहले सत्ता